सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के रैली गोरखपुर में रहल, जौना में मुख्य अतिथि खुदे ओम प्रकाश राजभर रहलन। उ जल्द ही मंत्री बनला के बाद के साथे साथे मोदी और योगी के उपलब्धि भी गिना गईलन। एक ओरी राजनीति के गलियारे में सबसे ज्यादा किरकिरी कोनो नेता का होखेला त उ हवन ओपी राजभर, यानी कि पियर का चाचा। खासा अपने बयानबाजी से उ अक्सर सुर्खी बटोरत रहेलन। पत्रकार के पूछला पर कि का अयोध्या जाए के हवे तो चटकारा लेत कहलन कि हमके तो जाए के हइये है, हमके निमंत्रण मिल गइल बाटे, हम तो जरूर जाए। वहीं मायावती, बसपा प्रमुख मायावती आ सपा प्रमुख अखिलेश यादव के उ जम के आलोचना कैलन और खरी खरी सुना दिलन। एक और जहां अपने प्रतिष्ठा के बचौले का तिकड़म ओपी राजभर कर हल बाड़न, तो दूसरी ओर आपन सियासत जनाधार भी बचावे के चुनौती झेल रहल बाड़न। गोरखपुर के पूर्व जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र सिंह के संयोजन में कुसमी में आयोजित रैली में बतौर मुख्य अतिथि ओम प्रकाश राजभर भाजपा के छोड़ जैसे ही सब पार्टी के वो निशाना पर ले लेलन, खाली भाजपा के वो सम्मान और प्रोत्साहन करत नजर अलन, बाकी पार्टी के तो निशाना बना दिलन। अब आए वाले लोकसभा चुनाव में ओपी राजभर के साथे साथे कितना सफल रही बीजेपी ई बताई वक्त, लेकिन शायद ओपी राजभर बीजेपी के साथे अपन सीट बचा पाई हैं कि नहीं, एकरे जुगाड़ में उ लागल बाड़ा। एक और कांग्रेस, सपा व कुछ अन्य दल के लोग ओम प्रकाश राजभर के दल बदलू आ मौका परस्त से ज्यादा और कुछ ना कहेला, तो एक और लोग बतावेला कि अपने गोटी सेट कैला खातिर ओपी राजभर हमेशा छटपटात रहलन। वो बिना परवाह कैले ओम प्रकाश राजभर कहलन, केहू कुछू कहे जनता अब हमरे संगे बा, यानी ओम प्रकाश राजभर अब अपने किला के मजबूत कैला खातिर तिकड़म लगा रहल बानन। वो जवन भी बोले न लोग ठहाका जरूर लगा लेवेला। भोजपुरी न्यूज टाइम पर देखी का कहतानन ओपी राजभर। ब्यूरो रिपोर्ट, भोजपुरी न्यूज टाइम। चली जाएंगी मायावती, भाग जाएंगी, तो क्या आप कहना चाहते हैं? अखिलेश जी पर किसी को भरोसे नहीं है। 2 बार बसपा से गठबंधन किया, 2 बार कांग्रेस से किया, 2 बार लोकदल से किया, 1 बार निषाद पार्टी से किया, 1 बार भारतीय समाज पार्टी से किया। उनका खुद किसी से नहीं पड़ता है, दूसरे को क्या कहेंगे। मायावती कहती हैं कि दलित विरोधी हैं, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें अखिलेश। सही उन्होंने कहा है। प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया था? समाजवादी पार्टी के लोगों ने। तमाम अनुसूचित जाति के महापुरुषों के नाम से गरीबों के विकास के लिए योजनाएं बनाई गई। उन योजनाओं को खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। इस नाते मायावती जी जो कहती हैं सही कह रही हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो खैर निमंत्रण पाए हैं और आप गठबंधन में भी हैं सरकार के, तो क्या कहना चाहेंगे अखिलेश और राहुल गांधी से, खासकर राम मंदिर के उद्घाटन में आने के? हम प्रदेश और देश की जनता से कहना चाहते हैं कि आप राहुल को भी देख चुके हैं, कांग्रेस पार्टी को भी देख चुके हैं, समाजवादी पार्टी को 4 बार देख चुके हैं, बसपा को 4 बार देख चुके हैं। और जो प्रदेश और देश मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, चाहे वो महिला आरक्षण का मामला हो, आपने देखा कि जो काम ये लोग नहीं कर पाए उस काम को 33% रिजर्वेशन पास हो गया, बिल पास हो गया, 5 साल के अंदर लागू होने जा रहा है। उसी तरह का मंदिर की ही बात आपने की। ये लोग सरकार में थे तो नहीं कर पाए, अब आज बन रहा है तो लोगों को बुरा भी लग रहा है, कुछ लोगों को क्यों बन रहा है, कुछ लोग गालियाँ भी दे रहे हैं, कुछ लोग अपशब्द भी कह रहे हैं। ये तो देश विभिन्नताओं का देश है, विपक्ष के कोई खुश तो कोई नाराज ही तो होता रहेगा। अच्छा, अभी आप एक बात कह रहे थे कि विधायकों को 25 लाख रुपए मिल रहे हैं और वो सूचना जनता तक नहीं पहुंच पा रही, किसकी चूक है ये? चूक विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में प्रचार करना चाहिए। जैसे हम अपनी सरकार तो अब जैसे सरकार एक ही बात तो नहीं, कानून बना, कानून बनने के बाद सरकार ने अपना उसको मैसेज दे दिया सबको। अब वो मैसेज जनता तक पहुंचाने के लिए जनप्रतिनिधियों का भी कर्तव्य है। अब हम जैसे आपके माध्यम से बोल रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं, तो आप जब इस बात को रखेंगे, आप दिखाएंगे, तो देखने वाले लोगों को समझ में आएगा कि नहीं भाई वो नेता तो जनप्रतिनिधि भाजपा के ही है, सब दल के हैं। क्या बसपा के लोग प्रचार कर रहे हैं? क्या सपा के लोग कर रहे हैं? कांग्रेस के लोग कर रहे हैं? वो भी नहीं कर रहे हैं। आप कब तक इंतजार करेंगे मंत्री बनने के लिए? खरवास जीत जाए। ये वाला खरवास मतलब अंतिम उम्मीद है कि विश्वास है आप? नहीं, देखिए जब राजभर कदम बढ़ाता है ना
तो सफलता हासिल करता है। विश्वास है कि उम्मीद है? नहीं, उम्मीद हमको है, विश्वास नहीं है। उम्मीद और विश्वास दोनों है। पिछली बार भी आप आए थे तो कर बस दिन नज़दीक है। नहीं, मैं ये कहा था कि तय रखिए। और जो देश और प्रदेश में बन रही है उन योजनाओं का लाभ जनता तक करते हैं। और जब चौपाल का काम पूरा होता है तो फिर सबको एक जगह इकट्ठा करके हम लोग बताते हैं कि देश में बेरोजगारी का निवेदन है कि बहुत से कुर्सियां पीछे खाली है, उस पर जाकर बनाना, एसी बनाना, इस तरह का शिक्षा कक्षा 4 से लागू होना चाहिए। रोजगार परक शिक्षा, एक देश एक राशन कार्ड का कानून बन सकता है तो एक देश एक समान शिक्षा का कानून भी देश में पास होना चाहिए। दुनिया के तमाम देशों में गरीबों के स्वास्थ्य फ्री है, उसी तरह भारत में भी गरीबों का इलाज फ्री होना चाहिए। इस तरह की तमाम योजनाओं को हम लोग जनता के बीच में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो सरकार की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो यहाँ से पास होते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से जो योजनाएं पास होती हैं, उन योजनाओं की जानकारी जनता तक नहीं पहुँच पा रही है। जैसे एक उदाहरण मैं बताऊँ कि अभी 8 महीना पहले 25 लाख रुपया हर विधायक को अपनी विधायक निधि से अपने क्षेत्र में गरीबों के इलाज ऑपरेशन के लिए देने का कानून पास हुआ है, लेकिन अभी इसकी जानकारी धरातल पे नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो वो कैसे जाएगा विधायक यहाँ पैसा लेने के लिए। उसी तरह जो योजनाएं बन रही हैं उन योजनाओं की जानकारी जनता तक हो ताकि जनता अपने हक के लिए लड़े। तो अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? आमंत्रित हैं, आमंत्रण मिल गया है, भी चलेंगे। क्या लग रहा है राहुल गांधी और अखिलेश जी, क्या लग रहा है, उम्मीद है कि वो भी पहुंचेंगे? अब उन लोगों का विषय है, अगर वो मानते हैं तो आना चाहिए, नहीं मानते हैं तो उनका विषय है। अच्छा, अगर बात करें अखिलेश यादव और मायावती के बीच खींचतान चल रही है इंडिया को लेकर, अखिलेश को लगता है कि ये चुनाव के बाद इंडिया अलायंस से बाहर चली जाएंगी, मायावती भाग जाएंगी, तो क्या आप कहना चाहते हैं? अखिलेश जी पर किसी को भरोसा नहीं है। 2 बार बसपा से गठबंधन किया, 2 बार कांग्रेस से किया, 2 बार लोकदल से किया, 1 बार निषाद पार्टी से किया, 1 बार भारतीय समाज पार्टी से किया। उनका खुद किसी से नहीं पड़ता है, दूसरे को क्या कहेंगे? मायावती कहती हैं कि दलित विरोधी हैं, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें अखिलेश। सही उन्होंने कहा है। प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया था? समाजवादी पार्टी के लोगों ने। तमाम अनुसूचित जाति के महापुरुषों के नाम से गरीबों के विकास के लिए योजनाएं बनाई गई। उन योजनाओं को खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। इस नाते मायावती जी जो कहती हैं सही कह रही हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो खैर निमंत्रण पाए हैं और आप गठबंधन में भी हैं सरकार के, तो क्या कहना चाहेंगे अखिलेश और राहुल गांधी से, खासकर राम मंदिर के उद्घाटन में आने का? हम प्रदेश और देश की जनता से कहना चाहते हैं कि आप राहुल को भी देख चुके हैं, कांग्रेस पार्टी को भी देख चुके हैं, समाजवादी पार्टी को 4 बार देख चुके हैं, बसपा को 4 बार देख चुके हैं। और जो प्रदेश और देश मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, चाहे वो महिला आरक्षण का मामला हो, आपने देखा कि जो काम ये लोग नहीं कर पाए उस काम को 33% रिजर्वेशन पास हो गया, बिल पास हो गया, 5 साल के अंदर लागू होने जा रहा है। उसी तरह का मंदिर की ही बात आपने की। ये लोग सरकार में थे तो नहीं कर पाए, अब आज बन रहा है तो लोगों को बुरा भी लग रहा है। कुछ लोगों की क्यों बन रहा है, कुछ लोग गालियाँ भी दे रहे हैं, कुछ लोग अपशब्द भी कह रहे हैं। ये तो देश विभिन्नताओं का देश है, विपक्ष के कोई खुश तो कोई नाराज ही तो होता रहेगा। अच्छा, अभी आप एक बात कर रहे थे कि विधायकों को 25 लाख रुपए मिल रहे हैं और वो सूचना जनता तक नहीं पहुंच पा रही, किसकी चूक है ये? चूक विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में प्रचार करना चाहिए। जैसे हम अपनी सरकार तो अब जैसे सरकार एक ही बात तो नहीं, कानून बना, कानून बनने के बाद सरकार ने अपना उसको मैसेज दे दिया सबको। अब वो मैसेज जनता तक पहुंचाने के लिए जनप्रतिनिधियों का भी कर्तव्य है। अब हम जैसे आपके माध्यम से बोल रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं, तो आप जब इस बात को रखेंगे, आप दिखाएंगे, तो देखने वाले लोगों को समझ में आएगा कि नहीं भाई वो नेता। ज़्यादातर तो जनप्रतिनिधि भाजपा के ही हैं, सब दल के हैं। क्या बसपा के लोग प्रचार कर रहे हैं? क्या सपा के लोग कर रहे हैं? कांग्रेस के लोग कर रहे हैं?
वो भी नहीं कर रहे हैं। आप कब तक इंतजार करेंगे मंत्री बनने के लिए? खरमास जीत जाए। ये वाला खरमास मतलब अंतिम उम्मीद है कि नहीं, विश्वास है आप? नहीं, देखिए जब राजभर कदम बढ़ाता है ना तो सफलता हासिल करता है। विश्वास है कि उम्मीद है आपको? नहीं, उम्मीद हमको है। विश्वास नहीं है? उम्मीद और विश्वास दोनों है। पिछली बार भी आप आए थे तो कर बस दिन नजदीक है। नहीं, मैं ये कहा था कि धैर्य रखिए।